आदाब नाज़रीन। मिरास माजी की रिवायत जिससे जुड़े रहकर हमारा आज यानी हाल गुजारा जाता है। इस ख़जाने को आने वाली नस्लों के लिए सही वसाले मुंतकिल करना हमारा फ़र्ज़ है। कसरत में वहदत की मिसाल है भारत। हमारी मिरास है तहज़ीब व सक़ाफ़त। हर फ़र्द को अपनी पहचान कायम रखने के लिए अपनी सक़ाफ़त की कदर करना उसकी ज़िम्मेदारी है। ये सब है मिरास हमारी। उभरते भारत से मुतालिक तफ़सील का मजमुआ ही नहीं बल्कि उसके इर्तिका को समझने की भी कोशिश है। हिंदुस्तानी सरजमी जो सदियों से सूफियों और संतों का मस्कन रही है, वहीं मुंबई जो कई वजूहात से मशहूर है, लेकिन पीर हाजी अली शाह की दरगाह से मुंबई शहर को रूहानियत की दुनिया में एक अलग मकाम हासिल है। समंदर की लहरों के बीचों बीच जजीरा नुमा पीर हाजी अली शाह का मज़ार भी है और यहाँ पर एक आलीशान मस्जिद भी वाक़ है। ये रूहानियत का अजीम मरकज़ है। अगर आप रूहानियत को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर हाज़िरी देना ज़रूरी है। यहाँ के तसव्वुफ़ के पानियों को पीना, फिर उसमें तैरन और फिर उसमें बह जाना, यहाँ तक कि यहाँ के समंदर में मिलकर आदमी अपना वजूद भी खो दे। हिंदुस्तानी सूफीज़म का अनोखापन और उसके अजीम ताकत का राज यहाँ के कल्चर, लोक कहानियाँ और अलामतों में पोशीदा है। आइए आपको लिए चलते हैं पीर हाजी अली शाह की दरगाह मुंबई। मुंबई शहर जो तारीखी और सकाफती एतबार से मुल्क में अपनी पहचान रखता है, इसका एक मारूफ निशान मशहूर वली अल्लाह हाजी अली का ये आस्ताना है। समंदर पर वाक़े ये मज़ार जुनूबी मुंबई में इस्लामी फ़न तामीर और रूहानी कशिश की वजह से अपनी कदर मंजिलत रखता है। साढ़े 4,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैली हुई ये 400 साल पुरानी इमारत कर्बो जवार से ज़ायरीन के लिए मकनातीसी कशिश रखती है। आस्ताने में दाखिला बुलंद दरवाजे से गुजरकर एक खूबसूरत संगे मरमर वाले सहन में होता है, जहां मरकजी दरगाह दिखाई देती है। मीनार पर कशीदाकारी और बालाई हिस्से में पिंजरेदार जाली हाजी अली दरगाह के हुस्नो जमाल को दोबाला करने का एक जरिया है। मकराना मार्बल से बने इस आस्ताने पर हाजी अली शाह बुखारी का मज़ार और एक मस्जिद का हसीन इम्तिजाज है। मस्जिद के गुंबद पर सुर्खो सब्ज चादर लिपटी हुई इबादत गाह के मंजर को दीदा ज़ेब करने का मौजिब है। जो यहाँ चांदी का फ्रेम लगा हुआ है, संगे मरमर की सुतून के सहारे इस्तादा है। मरकजी हॉल में संगे मरमर के इन खंभों पर शीशाकारी की वजह से नीला, सब्ज और पीला अक्स नुमाया होता है, जिसके दरमियान अल्लाह ताला के 99 नाम जड़े हुए हैं। समंदर में लहरों के उठने और गिरने के साथ साथ दरगाह एक जजीरे नुमा नजर आती है, जिसके बज़ाहिर पानी के रास्तों का राब्ता भी एक रूह परवर नजारा फराहम करता है। दुनिया भर से लोग हाजी अली की दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं, जहां वो अपनी मुराद पाने के लिए दुआएं मांगते हैं और पीर हाजी अली के आस्ताने के साथ ताल्लुक बनाए रखने के लिए अकीदत के रंगीन धागे बांधते हैं। इन अकीदतमंदों में सभी मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोग बिला लिहाजे मजहब व मिल्लत अपना नजराना अकीदत पेश करते हैं। ये संगे बस्त रास्ता भी दोनों अतराफ से समंदर का पानी
और बीचों बीच ज़ायरीन का रेला हाजी अली के तईं लोगों की मोहब्बत का आईनादार है। हम सब अपने तमद्दुनी विरसे पर फ़ख्र करते हैं, जिसकी बुनियाद हमारी तारीख़, रिवायात और अक़ाइद हैं। इसके साथ ही हम जंगली हयात या वाइल्ड लाइफ की भी कद्र करते हैं। माहौलियात की देखभाल और उसकी हिफाजत से जुड़े इक़दामात की भी हम संजीदगी से फ़िक्र करते हैं। वहीं कई तबके ऐसे हैं जो माहौलियात पर अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से मुनहसिर हैं। इन तबक़ात की माहौलियात और उससे जुड़ी ज़रूरतों को लेकर अपनी एक अलग सोच है और साथ ही रिवायती अप्रोच भी। ये रिवायात और हमारे अवाम की फ़हम व दानिश भारत की तमद्दुनी विरासत है। कुदरत हमेशा मेहरबान और लचकदार रही है। हम बाहैसियत हिंदुस्तानी अपने तमद्दुनी विरसे पर फख्र करते हैं। साथ ही हम जंगली हयात या वाइल्ड लाइफ की इज्जत भी करते हैं और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने के लिए भी कोशां रहते हैं। संस्कृत ज़बान की मुक़द्दस किताब विष्णु संहिता में हयातियाती कसरत या बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त हिदायत मौजूद हैं। मुकम्मल तहज़ीबें आबी ज़ख़ाइर के नज़दीक मारिज़े वजूद में आई हैं, जैसे कि वादी सिंध की तहज़ीब। इस लिहाज से कुदरत और कल्चर का चोली दामन का साथ है। कल्चर हमारी तारीख, रिवायात और अकायद की अक्कासी करता है। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन शोबों में इनकलाब आने और ग्लोबलाइजेशन के मंजर-ए-आम पर आने से हमारे कल्चर पर भी असर पड़ा है। ताहम जरूरी है कि हम नई चीजों को अपनाएं, लेकिन अपनी रिवायात और बुनियादी किरदार को भी भूल ना जाएं, जिनमें माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। भारत तमद्दुनी तौर पर एक ज़रख़ेज़ और कसरत वाला मुल्क है, जहां कई फ़िरक़े उन समाजी तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं जो पूरी तरह माहौलियात पर अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इन्हिसार करते हैं। अगरचे इक़्तिसादी तरक्की किसी भी कौम के लिए इंतहाई अहम है, लेकिन ये तरक्की सनतकारी और शहरकारी से मुमकिन है, जिसके लिए ईंधन जलाने के अलावा वसी पैमाने पर जंगलात का कटाव किया जाता है। यही वजह है कि कुर्रे हवा में गर्मी जज्ब करने वाली गैसों की मिक़दार में इजाफा होता है। इससे कुर्रे हवा और समंदर गर्म हो जाते हैं। नतीजा खुश्क साली, सैलाब, आंधी तूफान, कुतबैन पर यख का पिघलाव, ग्लेशियरों का सिकुड़ना और समंदरों की सतह आब में इजाफा। इन मसाइल ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कायम रहने वाली तरक्की से मुतालिक खदशात को उजागर किया। मकामी लोगों के हुकूक से मुतालिक यूनाइटेड नेशंस में यूएन इंसानी हुकूक काउंसिल ने जो सन 2006 में तस्लीम किया कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और मुसावी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मकामी बाशिंदों की वाक़फ़ियत, तमद्दुन और रिवायती तरीक़े-कार की क़द्र और इज़्ज़त की जाए। भारत में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में
मकामी बाशिंदों के नायाब इल्म और जानकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वाज़ेह फ्रेमवर्क दर्ज है। ये जान के खुशी होती है कि कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि ये कोशिशें बारावर साबित हों। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के मुस्तकबिल को देखते हुए उनकी डगमगाती कश्ती को साहिल निजात तक पहुंचने की राह दिखाई। चुनांचे उन्होंने उलूम मग़रबी और अंग्रेज़ी ज़बान में आला सतह की तरक्की को ज़रूरी करार दिया और इस मकसद से 24 मई 1875 में अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली। 2 साल बाद इस मदरसे को कॉलेज का दर्जा दिया गया और 1920 में ये यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर गया। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। जो ताक़े हरम में रोशन है वो शमा यहाँ भी चलती है। इस दश्त के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है। ये दश्ते जुनून दीवानों का, ये बस्मे वफा परवानों की, ये शहरे तरब रोमानों का, ये खुल्दे बरी अरमानों की। आलमी शोहरत याफ्ता इल्मी मीरास अलीगढ़ का रोल बेहतरीन इंसानी वसाइल के फरोग की सूरत में हम सब के सामने रोज रोशन की तरह आया है। सर सैयद अहमद खान ने सन 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की दाख बेल डाली, जिसे सन 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। आज इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैसियत से हर 4 सू शोहरत हासिल है। इब्तिदा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इल्मी तौर तरीके जदीद रहे हैं। यहाँ पर मजहबी तालीम के साथ साथ जदीद उलूम की तालीम भी दी जाती रही है। इसका मकसद भी यही था कि मुसलमानों को तालीम और तरबियत के जरिए दौरे जदीद के तकाज़ों से रूशनास कराया जाए। चंद ही सालों में अलीगढ़ का ये तालीमी इदारा मुल्क का अजीम तालीमी व सियासी मरकज बन गया, जिसने कौमी तरक्की और इत्तेहाद के लिए गिरां कद्र खिदमत अंजाम दी। अदबी नुक्ते निगाह से भी अलीगढ़ तहरीक ने काफी पेशरफ्त की। जदीद उर्दू अदबियात का आगाज हुआ और कदीम तर्ज तालीम को तर्क करके जदीद तर्ज तालीम को अपनाया गया। उम्दा अंग्रेजी और उर्दू किताबों का तर्जुमा किया गया। इसके नतीजे में मुसलमानों को अंग्रेजी जुबान से आगाह किया गया। आज इस यूनिवर्सिटी में दर्जनों शोबे जात हैं, जिनमें पीएचडी तक तालीम दी जाती है। इनमें तिब यानी मेडिकल, एजुकेशन, तारीख और फ़नून वगैरह काबिल जिक्र हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हर शोबे ने अपने मैदान में नामवर शख्सियत पैदा की, जिन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इदारों में जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए। साबिका सदर हिंद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ख्वाजा अहमद अब्बास, मोहम्मद हामिद अंसारी जैसी शख्सियत सरे फहरिस्त हैं। इनके अलावा लातादाद डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, असातिज़ा, शोरा, सहाफ़ी और मुसन्निफ़ीन यहाँ से तालीम और तरबियत पा चुके हैं।
यहाँ का शोबा तारीख वस्ती दौर के हिंदुस्तान की तारीख के लिए हर्फ आखिर का दर्जा रखता है। इस शोबे में ऐसे नामवर तारीखदां परवान चढ़े जिन्होंने तारीख नवीसी में एक आला मकाम हासिल किया। भारत की सरकर्दा यूनिवर्सिटियों के बहुत सारे शोबों से वाबस्ता कई प्रोफेसर साहिबान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही तालीम हासिल की है। ये यूनिवर्सिटी इसलिए भी काफी अहमियत की हामिल है कि इसने बर्रे सगीर में सबसे पहले मुसलमान तलबा को साइंस मज़ामीन से रूशनास कराया। यहाँ से काफी बड़ी तादाद में साइंसदान निकले हैं जो मुल्क के अलावा दूसरे ममालिक में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी की बास तारीखी इमारत इस अजीम दानिशगाह की इल्मी और तहजीबी विरासत का मुंह बोलता सबूत है, जिनमें सबसे पुराना हॉस्टल अब्दुल्ला हॉल, जामे मस्जिद, कई तदरीसी शोबा-ए-जात शामिल हैं। यहाँ की लाइब्रेरियां खास तौर पर मरकजी लाइब्रेरी इल्मी और तालीमी सरगर्मियों का मरकज़ो महवर रहती हैं, जिनमें शबो रोज तलबा और मुहक्किकीन किताबों और जरीदों के मुताले में मसरूफ रहते हैं। वाकई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी तालीमी, तहजीबी और अदबी खिदमात के जरिए बर्रे सगीर में इल्मो आगही और नई बेदारी का जज्बा पैदा किया और इल्म के मुतलाशी अफराद के लिए जदीद तालीम फराहम करके उनके लिए तरक्की की राहें हमवार की। ये यूनिवर्सिटी आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में मुल्क को जो शमा मयस्सर है, उससे न सिर्फ नाख्वानदगी का अंधेरा काफी हद तक छट चुका है, बल्कि खुद एतमादी और इदारा साजी का गैर मामूली काम रोजो शब जारी है। जेवरात के हवाले से हमारे मुल्क को एक मुनफरिद मकाम हासिल है, खासकर शुमाली रियासत राजस्थान, क्योंकि यहीं से भारत में मीनाकारी की इब्तिदा हुई। मीनाकारी में भी बाकी फ़नून और हुनरों की तरह भारत की ख़ास पहचान है, जिसको दुनिया भर में पजीराई हासिल है। मीनाकारी जेवरात में रंगीन मवाद को मिलाकर धात की सतह पर इस तरह से पोत दिया जाता है जिससे धात में कीमती पत्थर होने का गुमान होता है। इस तकनीक के जरिए मुख्तलिफ किस्म के जेवरात तैयार किए जाते हैं। भारत ज़माने कदीम से ही मुख्तलिफ फ़नून और दस्तकारियों के लिए मशहूर रहा है। वादी सिंध की तहजीब से लेकर आज तक भारत ने इन शोबों में दुनिया को सकाफती मीरास की सूरत में बहुत कुछ दिया। भारतीय तहजीब की एक गिरां कदर रिवायत ये भी रही है कि यहाँ की ख़वातीन ने अपने हुस्न को दोबाला करने के लिए न सिर्फ उम्दा लिबास को अपनाया, बल्कि खूबसूरत जेवरात पहनकर उसमें मजीद चार चांद लगा दिए। यही वजह है कि पुराने जमाने से यहाँ जेवरात से जुड़ी एक बड़ी सनत कायम है। इससे लाखों लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। जेवरात के हवाले से शुमाली रियासत राजस्थान का एक मुनफरिद मकाम है, क्योंकि यहाँ से ही भारत में मीनाकारी की इब्तिदा हुई। मीनाकारी जेवरात की तमाम किस्मों में सबसे पेचीदा काम है, जिसकी इब्तिदा शुमाली भारत खासकर राजस्थान में हुई। ये धात को रोगन से सजाने के फन का दूसरा नाम है। ये फन भारत में 17वीं सदी ईस्वी में मुगलों ने मुतारिफ कराया। रोगन साजी का ये फन गुज्जर खानदान के दौरे हुकूमत में ईरान में इस्फहान में नुक्ता-ए-उरूज को पहुंचा।
राजस्थान मीनाकारी को राजा मान सिंह ने जयपुर में मुतारिफ कराया। लाहौर के मुगल महल से मीनाकारों को लाकर जयपुर में बसाया गया, जिससे ये मीनाकारी का मरकज बन गया। फने मीनाकारी में रंगीन मवाद को मिलाकर धात की सतह के साथ ऐसे पोत दिया जाता है जिससे धात में कीमती पत्थर जुड़े होने का गुमान होता है। रंगीन मवाद में कोबाल्ट ऑक्साइड नीले और कॉपर ऑक्साइड सब्ज रंग के लिए इस्तेमाल होता है। डिजाइन तैयार करने के बाद सुनार को दिया जाता है, जो मस्कूरा जेवर तैयार करता है। जेवर फिर छतेरा के पास जाता है, जो उस पर सलाई नकूश बनाता है। इन धसे हुए नकूश को खुरदुरा बनाया जाता है ताकि इसमें रोगन चस्पा हो सके और हतमी तौर पर तैयार जेवर में रोशनी व छांव का हसीन खेल उभर कर सामने आ सके। इसके बाद मीनाकार इसमें रंग भर देता है, जिसकी इब्तिदा इन रंगों से होती है जिन पर आग का सबसे कम असर होता है। मीनाकारी में अक्सर एक तरफ से नगीने चढ़े जाते हैं, जबकि उल्टी तरफ से रोगन का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। कुछ जेवरात में मीनाकारी पहले की जाती है, फिर जेवर जड़िया के पास जाता है, जो कि उस पर कुंदन साजी करता है। आखिर में हटवा के यहाँ, जो कि इस जेवर के मुख्तलिफ हिस्सों को एक साथ जोड़कर इसमें मोती और गौहर जड़ देता है। मीनाकारी में बुनियादी धात सोना या चांदी या दोनों एक साथ होते हैं। इस तकनीक की मदद से जेवरात की बहुत सी किस्में बनाई जाती हैं। हीरों से सजाए हासलस भी तैयार किए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सिरों से लैस कड़े भी बनाए जाते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि बाकी फनून की तरह भारत ने मीनाकारी में भी अपनी मुनफरिद पहचान कायम की है। हिंदुस्तान तहजीब, सकाफत, फनून और हुनर का मस्कन रहा है। ये सब है मिरास हमारी। नाज़रीन, ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अगले शुमारे तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।